जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास है आपका हिंदी व्याकरण रस। रस किसे कहा जाता है? रस के कितने प्रकार हैं? रस के स्थायी भाव क्या हैं? चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण रस। रस को काव्य की आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। तो काव्य की आत्मा क्या है? रस है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? रस को। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने तथा सुनने में जो आनंद हमें मिलता है उसको क्या कहा जाता है? रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन किया है। रस का विवेचन सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। और भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। नीचे कथन दिया गया है, वाक्य रसात्मक काव्यम। यह कथन है विश्वनाथ का। इसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। रसों को पढ़ने से पहले उनके 4 अंगों के बारे में पढ़िए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर भाव कैसे जागृत होते हैं और रस के स्थायी भाव क्या हैं, विभाव क्या हैं तथा अनुभाव क्या हैं। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो रस को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चलिए शुरुआत कर हिंदी व्याकरण रस और उसके 4 अंग। इन सबके सम्मिलन से ही हमें काव्य में रस की अनुभूति होती है। जब ये रस के चारों अंग मिल जाते हैं तो इनके सम्मिलन से हमें रस में काव्य की अनुभूति होती है। पहला अंग है विभाव। यह 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव, यह 8 होते हैं। संचारी भाव व विचारी भाव ये होते हैं 33 और स्थायी भाव होते हैं 9। तो यह रस के 4 अंग हैं। तो रस का हमारा पहला अंग आता है विभाव। विभाव क्या है? सुषुप्त, सोए। स्थायी भाव को जागृत करने का जो कारण होता है, हमारे अंदर कोई भाव सोया हुआ है और उसको जागृत करने का जो कारण होगा वह क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। और यह विभाव 2 प्रकार के होता है, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जैसे कि सोया हुआ भाव जागृत करने का कारण क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। तो आलंबन विभाव ये क्या है? विभाव का ही एक भाग है विभाव। ठीक है। आलंबन विभाव जिस पदार्थ या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत हो। तो आलंबन विभाव कैसे जागृत होता है? पदार्थ तथा व्यक्ति के प्रति। इतना ध्यान रखना। आलंबन विभाव जागृत होने का कारण है पदार्थ तथा व्यक्ति। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, सिंह को निहार कर शिकारी के हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागा। और इस भय को क्या कहेंगे? आलंबन विभाव कहेंगे। जैसे कि मेरे अंदर भय नामक स्थायी भाव नहीं था, सोया हुआ था, लेकिन जब हमने शेर को सामने देखा तो भय नामक जो भाव जागृत हुआ। तो वह कौन सा विभाव कहलाया जाएगा? आलंबन विभाव। अब आता है उद्दीपन विभाव। जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त तथा उत्तेजित करे उनको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन विभाव कैसे जागृत होता है? परिभाषा, कारण, किसी कारणवश स्थायी भाव, हमारे जैसे अंदर जो हमारा भाव है किसी कारणवश जागृत हो। उद्दीपन विभाव मतलब जो हमारे अंदर का भाव है किसी कारणवश जागृत हो तो वह क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव। जैसे कि उदाहरण, घोर वन में वीरान रात्रि में सिंह की दहाड़ सुनने की वजह से शिकारी का भय उद्दीप्त हो तो वह वीराना एवं दहाड़ उद्दीपन विभाव पुकारे जाएंगे। अब अंधेरे वन में, घोर वन में वीरान रात्रि में सिंह की दहाड़, वीरान रात्रि में सिंह की दहाड़ सुनने से जो हमारे अंदर भय उत्पन्न हुआ, तो जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करने का स्थायी कारण क्या था? उसमें लिखा हुआ ना, उद्दीपन विभाव किस कारण होता है? इसका एक स्थायी कारण होता है। तो क्या था वो? वह भाव जागृत होने का कारण वीराना तथा दहाड़। अब आता है दूसरा भाव, अनुभाव। जिस मानव के हृदय में भाव उद्दीप्त हुआ है उसकी शारीरिक क्रियाएं जिससे उस भाव का अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? अनुभाव। और अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। अनुभाव क्या है? मानव के हृदय में जैसे कि कोई भी भाव उद्दीप्त हुआ है वह क्या कहलाता है? अनुभाव होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। बस इतना याद रखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग
कंप, विवर्णता, अर्शु तथा प्रलय। अब तीसरा हमारा रस का अंग है संचारी भाव तथा व्यभिचारी भाव। मन में स्मरण करने वाले भावों को संचारी भाव तथा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। मन में हमारे जितने भी प्रकार के भाव आते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसे मन के अंदर के भाव ही हमारे क्या हैं? संचारी भाव तथा व्यभिचारी भाव हैं जो मन में आते हैं। और इन भावों की संख्या कितनी है? 33 मानिस होते हैं। और संचारी भाव कहते किसे? मन में स्मरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। अब आता है रस का चौथा अंग स्थायी भाव। मानव के हृदय में प्रतिपल स्थायी रूप से रहने वाला जो भाव होता है वह स्थायी भाव कहता है। हमारे मन में जो प्रतिपल स्थायी रूप से जो रहने वाले भाव होते हैं वह स्थायी भाव कहे जाते हैं, क्योंकि जो हमेशा है वही स्थायी है। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव और तथा रस की कुल संख्या भी कितनी है? 9 है। जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। अब आता है आपका पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका के सौंदर्य और तथा प्रेम संबंधी वर्णन होता है। श्रृंगार रस को रसराज तथा रसपति कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। किस रस को रसराज तथा रसपति कहा जाता है? वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति तथा प्रेम। हर रस का अगर आपने स्थायी भाव याद किया है तो काव्य को पढ़ते समय आपको उसमें रस को ढूंढने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको रस पता है और उसका स्थायी भाव पता है। तो आप जब काव्य को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उसमें यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रस प्रयोग हुआ है। तो रसों को याद करने के साथ साथ उनके स्थायी भाव जरूर याद करें और बहुत अच्छे से याद करें। श्रृंगार रस, इसके 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहा जाता है और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का भाग है संयोग श्रृंगार। नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है इसमें। उदाहरण दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे बहुहनी हंसे, देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की श्री कृष्ण से बात करने के लिए मुरली धरी लुकाए। मुरली को डुका के गोपियों ने रख लिया है। अब श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि हमारी बांसुरी कहाँ है? तो गोपियाँ नहीं बता रही हैं, हंस रही हैं, लेकिन बांसुरी के बारे में नहीं बता रहे हैं। श्री कृष्ण व्याकुल है। तो इस तरीके का जो दृश्य होता है वह किस में जाता है? संयोग श्रृंगार में, जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो या कुछ ऐसा दृश्य हो। फिर आता है हमारा वियोग श्रृंगार, मतलब नायक नायिका के विरह का वर्णन, जहाँ पर अलग होना हो वह होता है हमारा विरह। उदाहरण दिया है, निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रही पाबस ऋतु, हम पे तब से श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब से है प्रभु आप गए हैं छोड़कर, सदा रही पाबस ऋतु, तब से सिर्फ आंखों में आंसू ही रहते हैं जब से आप छोड़कर गए हैं। तो यहाँ पर क्या है? वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर अलग होने की बात कही गई ना, प्रभु जब से छोड़कर चले गए हैं, मतलब नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 भाग है, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। दूसरा रस है आपका हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो हमारे अंदर आनंद जागृत होता है वही हमारा रस कहलाता है। और उसी आनंद के साथ हमारे भाव भी जागृत होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि पढ़ने से हंसी आ जाए, मैंने कुछ ऐसा देखा कि देखने से मन दुखी हो जाए, मैंने कुछ ऐसा देखा कि देखने से मन में घृणा आ जाए। तो जिस प्रकार से हमारे भाव जागृत होते हैं वही हमारे रस कहलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास है। उसी प्रकार से एक उदाहरण भी है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब तंबूरा लेकर मंच पर जैसे प्रेम प्रताप बैठे, उन्होंने बहुत समय तक तो गाना नहीं गाया, सिर्फ क्या करा? आलाप करा, घंटा भर आलाप करा। और जैसे ही वो राग के आए तब तक धीरे धीरे सब लोग जा चुके थे। तो जिस काव्य को पढ़ने से ही
एक हंसी तथा एक मुस्कान आ जाए, उसी को क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। देखिए एक उदाहरण और है कि पढ़ते ही चेहरे पर एक मुस्कान तथा हंसी आ जाए। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। फादर ने इसी खुशी में उसके 3 कोट तथा 6 पेंट बनवा दिए क्योंकि उसका बेटा कॉलेज जा रहा है। तो जिस काव्य को पढ़ने तथा रस को पढ़ने से ही हमारे अंदर एक मुस्कान से जागृत हो, वह क्या कहलाएगा? वह हमारा हास्य रस कहलाएगा। अब दूसरा रस है करुण रस। कुछ ऐसा देखें कि मन में करुणा आ जाए, कुछ ऐसा सुने कि मन में करुणा आ जाए तथा शोक आ जाए, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। अब आपने करुण रस देखा, उसका स्थायी भाव देखा शोक। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से रस में कौन सा भाव है तथा कौन सा रस है। जैसे कि उदाहरण, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शौक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। फिर दूसरा दिया है, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधारा में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जिऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में हम सब जाएंगे बानर वहाँ। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसको आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हाँ इसमें करुण रस है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जैसे क्या कहा, गया अपने ही हाथों अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पर परलोक जैसा शब्द जो है वो किसको दर्शाता है? शोक को। फिर उसके बाद दूसरे उदाहरण में एक शब्द दिया हुआ है, सीता गई मैं भी चला मैं भी ना जीऊँगा यहाँ। मतलब बहुत दुख की बातें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। और उसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे। दूसरा है आपका रौद्र रस। रौद्र का मतलब कुछ ऐसा सुनने तथा पढ़ने या देखने से हमारे अंदर रोध तथा क्रोध जागृत हो, वह हमारा कहलाएगा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया ना अर्जुन को, कि अर्जुन सही से युद्ध नहीं कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। उसके बाद उनके उपदेश को सुनकर उनके अंदर एक क्रोध का भाव जागृत हुआ। उन्होंने कहा अब देखो हमारे ये जो दुश्मन है यह रण में मृत पड़े। अब आता है आपका 5वां स्थायी भाव वीर रस। वीर रस का मतलब कुछ ऐसा देखने तथा सुनने से है हमारे अंदर एक वीर तथा उत्साह का भाव जागृत हो। वीरता मतलब उत्साह का भाव जागृत हो, वह कहलाएगा वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। देखिए, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। यहाँ पे एक उत्साह जागृत करा जा रहा है कि हे वीर तू बढ़े चल, तू कभी रुकना तू कभी झुकना, सामने कितनी भी कठिनाइयाँ हो आप चलते जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखा गया है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। फिर एक उदाहरण और दिया है, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल को पानी, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। राणा प्रताप की वीरता के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा यह रस है? यह वीर रस है। छठा रस है आपका भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। मतलब कुछ ऐसा दृश्य या ऐसा सुनने या देखने से हमारे मन में भय जागृत हो, तो वह वहाँ पे कौन सा रस होगा? भयानक रस हो। उदाहरण दिया है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पे सिंधु नदी का विकराल रूप बताया जा रहा है कि सिंधु की लहरें एक विकराल रूप में व्यक्ति के सामने चली आ रही हैं। जैसे नदियों का कभी बहुत भयंकर रूप देख के हमारे मन में एक भय आता है, तो कुछ ऐसा दृश्य देख के जिससे मन में भय आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? भयानक रस। अब हमारा 7वां रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा तथा घृणा। कुछ ऐसा देखने तथा सुनने से हमारे मन में एक घृणा का भाव जागृत हो तथा जुगुप्सा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभें सियार अति आनंद उर धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी मांस उपारत,
स्वान अंगुरिक काटी काटी के खात बिदारत। अब यहाँ पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसको कौवा उसकी आंखें निकाल निकाल के खा रहा है, ठीक है, और उसकी जीभ को निकाल कर सियार खा रहा है। गिद्ध है, उसकी जांघों को खोद खोद के खा रहा है, और स्वान उसके अंग को काटी काट के खात बिदारत। अब इस तरह का दृश्य देख के, जैसे कि कौवा आग खा रहा है, जीभ सियार खा रहा है, जांघ गिद्ध खोद खोद कर स्वान अंग उसके काट काट के खा रहा है, तो इस तरीके के का दृश्य देख के हमारे अंदर जो जुगुस्सा तथा घृणा का भाव जागृत हुआ, वह कौन सा रस है? वह विभत्स रस है। मतलब जो भाव जागृत होगा वह वही रस होगा, और उसका विस्थाई भाव अगर आपने याद किया है तो आपको रस को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए स्थायी भाव को बहुत अच्छे से याद कीजिए। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुस्सा तथा घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय तथा आश्चर्य। कुछ ऐसा देखने तथा सुनने से हमारे अंदर विस्मय तथा आश्चर्य नाम का भाव जागृत हो तो वह क्या होगा? अद्भुत रस। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, सारी विच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी की सारी है। अब यहाँ पर दुशासन तथा द्रौपदी की बात कही जा रही है। दुशासन ने द्रौपदी का चिढ़ हरण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस साड़ी की लंबाई कम नहीं पड़ी। तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है। फिर दूसरा है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद बचन विकसित द्रग पुलकातु। अब किसी के मुख में, भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही अगर आप खुद सोचिए, एकदम आश्चर्य तथा विस्मय जागृत होगा आपके अंदर। अगर किसी के मुख में संपूर्ण सृष्टि तथा पृथ्वी दिख जाए, तो श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण सृष्टि और पृथ्वी देखने पर यशोदा के मन में विस्मय तथा आश्चर्य नाम का भाव जागृत हुआ। तो यह कौन सा भाव इसमें रस है? अद्भुत रस। स्थायी भाव से ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सा रस है, ठीक है। अब आता है आपका शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है शम निर्वेद वैराग्य तथा वीतराग्य। अब कुछ ऐसा सुनने तथा देखने से मन में क्या आ जाए? निर्वेद आ जाए, वैराग्य आ जाए और वीतराग शम, इस तरीके के भाव जागृत हो जाएं तो वह कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। स्थायी भाव सहायक होते हैं रस तक पहुँचने के लिए। जैसे कि उदाहरण, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मनुष्य को अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कागज के पुतले की तरह है जो पानी की बूंदों में क्षण भर में नष्ट हो सकता है। तो जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उस पर गर्व काहे का? तो कुछ ऐसा देखने, बोलने या पढ़ने से हमारे अंदर क्या है? शम निर्वेद वैराग्य तथा वीतराग आए, तो वहाँ पर क्या होगा? शांत रस। इसमें क्या हुआ है? हमारे अंदर एक वैराग्य जागा जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उसका क्या? तो यहाँ पे शांत रस का दिया है, जैसे कि शम निर्वेद वैराग्य तथा वीतराग। तो अगर हमें रसों के स्थायी भाव पता है तो आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ इसमें कौन सा रस है। जैसे एक उदाहरण और दिया है, ग्वाल कभी कहे मोह काहू में रहो ना में रो, क्योंकि काहू के संगेयो तन धन है। अब जो ग्वाल के कवि हैं श्री कृष्ण के जाने पे कह रहे हैं अब हमारा मोह किसी में नहीं रहा है, क्योंकि जो गया है सब उसी के साथ चला गया है। इसका मतलब अब वैराग्य तथा वीतराग्य, अब जो भी है सब कुछ हमने त्याग दिया है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस में होते हैं? शांत रस में होते हैं। उसमें बात की जाती है वैराग्य की, शम निर्वेद तथा वैराग्य और वीतराग्य। अभी तक जो आपको 9 रस पढ़ाए हैं उसमें वियोग श्रृंगार, करुण रस तथा शांत रस, ये तीनों रस में कहीं ना कहीं दुख का भाव होता है। इनको पढ़ने से मन में जैसे कि किसी प्रकार का भी दुख, किसी से बिछड़ने का दुख, या किसी की मृत्यु, या किसी के कोई छोड़ के चला गया है उस प्रकार का दुख, तो इन तीनों में अक्सर गलती होने के चांस रहते हैं। और इन तीनों रसों को समझने के लिए आपको सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, मीरा आदि के दोहे पढ़ें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें वियोग किस किस तरीके का है और किस किस वियोग का वर्णन किया गया है। जैसे कि वियोग श्रृंगार है, इसमें क्या होता है? नायक नायिका का दुख होता है, जैसे कि श्री कृष्ण के अलग होने पर। फिर है हमारा दूसरा है
करुण रस, दुख इसमें भी होता है। जैसे क्या होता है, एक शोक, बहुत बड़ा दुख, सब कुछ चला जाना, जैसे राम का दुख, राम का वनवास, सीता का अपहरण और दशरथ मृत्यु। एक बहुत बड़ा दुख जिसमें मतलब शोक अंदर से, जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है, बहुत बड़ा दुख। फिर दूसरा आता है आपका शांत रस, इसमें भी दुख होता है। इसमें दुख किस तरीके का होता है, जैसे कि वैराग्य, वैराग्य वाला दुख, जैसे कि ईश्वर सृष्टि मोह माया, इस सृष्टि में अब कुछ है ही नहीं। जैसे श्री कृष्ण के जाने पर जो दशा गोकुल वासियों की थी और वहाँ के कवियों की, श्री कृष्ण के जाने के बाद जैसे कि उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो इसका अध्ययन आप अच्छे से कीजिए तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा किताबों में अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 रस आपके और बचे हैं, वत्सल रस तथा भक्ति रस। 9 रस पढ़ाने के बाद आपको वात्सल्य रस 10वां और भक्ति रस 11वां, इनके बारे में पढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझाना चाहेंगे। अंतिम रस 9वां रस है, ठीक है, और यह शांत रस है। अंतिम रस कौन सा होता है, 9वां रस, और यह शांत रस है। प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार कितने रस हैं, 9 रस हैं, और आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार 11 रस हैं। तो जो प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने कितने रस माने हैं, 9 रस माने हैं, और आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने 11 रस माने हैं। और नाटक में जो रस माने गए हैं वह 8 रस ही माने गए हैं, क्योंकि नाटक में 9वां रस शांत रस को छोड़ दिया गया है। अब ये 2 रस हैं, 10वां वत्सल और 11वां भक्ति रस। श्रृंगार रस को रसराज तथा रसपति कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस का दायरा बहुत है। श्रृंगार रस में क्या है, वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, और श्रृंगार रस में ही हमारे वत्सल्य रस तथा भक्ति रस आ जाते हैं। क्योंकि वत्सल्य रस और भक्ति रस का भी स्थायी भाव क्या है, रति है, और श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव क्या है, रति है। और इसी कारण से इनका स्थायी भाव एक है तो कुछ मिलता जुलता हुआ भी एक है। तो इनको रसों से अलग ना कर 10वां तथा 11वां रस ना कहकर इनको श्रृंगार रस में ही जोड़ दिया गया है। तो हमारे जो रसों की संख्या है वह 9 कहना ही उचित है। अब जैसे कि आप पढ़ लीजिए, वत्सल रस आता यह श्रृंगार रस में ही है, ठीक है। अगर आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार पूछा जाए आपसे रस कितने हैं, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार तो आप 11 बताइए, और प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार पूछा जाए तो 9 बताइए। अगर आपसे रसों की कुल संख्या पूछा जाए तो आप हमेशा 9 बताना। अब है आपका 10वां रस, वत्सल्य रस। स्थायी भाव इसका होता है वत्सल्य तथा रति। वत्सल्य रस किसे कहते हैं, जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह तथा दुलार आदि का प्रमुखता से वर्णन किया जाता है। वत्सल रस में शिशु के प्रति स्नेह, प्रेम तथा दुलार का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव है वत्सल्य तथा रति, और रति का मतलब प्रेम, वत्सल्य तथा प्रेम। उदाहरण दिया है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, और जो सोई कछु गावे। यशोदा माता श्री कृष्ण को जब झुला रही हैं, दुलार कर रही हैं और लोरी सुना रही हैं। फिर दूसरा है आपका, किलकत कहना घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीवे घावत। किलकत काना घुटरुअन, अब जो काना है वो घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं, अपना बिंब मतलब अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यशोदा उन्हें बार बार आवाज़ दे रही हैं। तो ये जो ऐसे दृश्य होते हैं, किसमें जाते हैं, बालक के प्रति प्रेम, स्नेह जो बच्चों के प्रति होता है वह जाता है वत्सल्य रस में, और वत्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल्य तथा रति। अब है आपका भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति तथा अनुराग। भक्ति रस में भक्ति की ही बात होगी, जैसे कि क्या दिया हुआ है, राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अब यहाँ पे कह रहा है राम का नाम इस कदर बावरे की तरह जपूं, और फिर कह रहा है नाम निज नावरे, और उनका नाम ही है जो एक नाव की तरह जीवन रूपी नैया को पार कर सकता है। घोर निधि नीर निधि नाव निज नावरे। तो जिसको पढ़ने से, सुनने से या देखने से ही हमारे अंदर भक्ति का भाव जागृत हो,
रति तथा प्रेम जागृत हो, वहाँ पर कौन सा होगा? भक्ति रस होगा। भक्ति रस में ईश्वर की आराधना होगी, जैसे मैंने आपको सामने लिखा हुआ है उदाहरण, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, इस तरीके के शब्द होंगे। वहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। प्यारे बच्चों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।